तरह से तनवीर इलियास साहब को नाअहल करार दिया गया है। इंसाफ भी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। सदारत है वो किसको सौंपी जाएगी, और अगर हर कोई इसी तरह अपनी मनमानी करता रहेगा, खिलाफ फैसला आया तो वो कहते हैं कि जी ये अदालतों का जो है वो मेयार सही नहीं है। आज़ाद कश्मीर में मरकज़ी लीडरशिप की तरफ से हमें कोई एहतजाज की कॉल नहीं, इस चीज़ पे हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम व्यूज़, आप देख रहे हैं S5 मीडिया चैनल। मैं हूं नासिर फ़ारूक। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान साहब, जो कि यूनियन काउंसिल पक्खर से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मंतखब हुए थे। ज़ियाउर रहमान साहब से हमने इससे पहले भी बेशुमार इंटरव्यू किए हैं, और इलेक्शन से पहले इन्होंने बहुत से दावे किए थे जी कि मैं अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अगर मंतखब हो गया तो उसके बाद मैं यूनियन काउंसिल पक्खर में एक चेंज लेके आऊँगा। उसी हवाले से आज हम इलेक्शन के बाद इनसे हमें टाइम मिला है और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान साहब, आपने कीमती टाइम हमें दिया। आप सर मुझे ये बताएं कि आप इलेक्शन के बाद जिस तरह से आपने इलेक्शन से पहले जो दावे किए थे और इलेक्शन के बाद आप क्या फ़ील कर रहे हैं? आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी मंतखब हो गए हैं, तो अभी आप क्या समझते हैं कि यूनियन काउंसिल के जो मसाइल थे उस पर अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है? इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया नासिर भाई, आपने जो है वो मुझे वक्त दिया ताकि मैं अपने ख़यालात अपनी आवाम के सामने रख सकूँ। जिस तरह आपने बात की कि मैंने इलेक्शन से पहले दावे किए थे, बिल्कुल आपको पता है कि तकरीबन रमज़ान से कुछ वक्त पहले जो है वो बल्दियाती इलेक्शन का जो एक मरहला था वो कंप्लीट हुआ, और इसी दौरान में जो है वो साबका वज़ीर-ए-आज़म जो सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, उन्होंने भी रमज़ान में एक जो पूरे बल्दियाती नुमाइंदे आज़ाद कश्मीर से मुंतखब हुए थे, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की कोशिश की थी, और इस्लामाबाद में ये उनका प्रोग्राम भी रखा था, मगर बदकिस्मती से वो नहीं हो सका। और उसके बाद आज़ाद कश्मीर की जो अब मौजूदा सूरत हाल है सियासी, वो भी आपके सामने है। मगर उसके बावजूद इंशाअल्लाह ताला हम अपनी आवाम से आज भी ये कहते हैं कि जो बातें हमने की, जो वादे किए, उस पर कुछ हम काम कर भी रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी करेंगे भी। अच्छा ज़ियाउर रहमान साहब, आप मुझे ये बताएं कि यूसी पक्खर में जो एक चेयरमैन का जो सेटअप था उसमें आपके पास सीट्स भी मौजूद थी और आपका मुख्तलिफ जमातों के साथ राब्ते भी थे, तो ये जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जो सेटअप बना था इसमें आप नाकाम क्यों? हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे और बाकी जो जमातें वो भी कोशिश कर रही थी, तो बदकिस्मती से हमारा जो वार्ड मेंबर था वो एक था इलेक्टेड, और बाकी जो आज़ाद उम्मीदवार आए थे हमारे साथ, वो हमारे साथ तकरीबन 2 से 3 आज़ाद उम्मीदवार थे, मगर वो एंड टाइम पे फिर ज़ाहिर बात है उनको मेरे ख़्याल से कहीं दूसरी जगह अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, वो वहाँ पे चले गए, तो हमने अपोज़िशन में ही रहना बेहतर समझा यूनियन काउंसिल पक्खर में। अच्छा, अभी जो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से तनवीर इलियास साहब को नाअहल करार दिया गया है और तहरीक इंसाफ भी मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो वज़ारत उज़्मा का जो कलमदान है ये किसको सौंपा जा रहा है, और पार्टी की जो सदारत है वो किसको सौंपी जाएगी, और बाकी जो आपके हल्के की जो सियासी सूरत हाल है इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की बात है, वो तो ज़ाहिर बात है एक लार्जर बेंच ने फ़ैसला किया है, और मैं समझता हूँ कि उस पे जो हमारी कानूनी टीम है पार्टी की, वो बेहतर इसमें अपना मौक़िफ़ दे सकती है, और हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट मुल्क में कोई एक ऐसा सुप्रीम इदारा होना चाहिए कि जिस पर लोगों का एतबार हो, ट्रस्ट हो, और उसी से जो है वो फ़ैसले किए जाएँ। अगर हर कोई इसी तरह अपनी मनमानी करता रहेगा, जिस तरह पाकिस्तान में भी आप देखें कि जिसके हक़ में फ़ैसला आता है वो कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, और जजेस को सलाम पेश करते हैं, और अगर ख़िलाफ़ फ़ैसला आया तो वो कहते हैं कि जी ये अदालतों का जो है वो मेयार सही नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमें कहीं न कहीं जाके किसी एक इदारे पे ट्रस्ट अपना बिल्ड करना पड़ेगा, और इस पे जो हमारी कानूनी टीम है, तनवीर इलियास साहब एक काबिल और एक बड़े अच्छे सियासतदान हैं, और साबका वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है, और बल्दियाती इलेक्शन का जो सेहरा है वो भी उनके सर जाता है कि जो उन्होंने इक़्तिदार को निचली सतह पर मुंतकिल करके तहरीक इंसाफ का जो असल मोटो था उस पे उन्होंने अमल दरामद कराया। पर जहाँ तक नाअहली का मामला है, ये हमारी कानूनी टीम इस पे बेहतर मौक़िफ़ भी दे सकती है, और मैं समझता हूँ कि उनको कानूनी जंग अदालतों में ही लड़नी चाहिए, बजाय सड़कों पे आने के या दीगर मसाइल क्रिएट करने अच्छा, इसके अलावा आप देखें कि पूरे आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, उन्होंने एज़हार यकजहती के लिए तनवीर इलियास साहब के साथ एज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में उन्होंने एहतजाज किए हैं, तो आपने अभी तक अपने हलके में आपने एहतजाज की कॉल नहीं दी, इसकी क्या वजह है? सर देखें, जब फर्स्ट टाइम उनकी पेशी थी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहाँ पे उनके साथ गई। उसके बाद आज़ाद कश्मीर में मरकज़ी लीडरशिप की तरफ से हमें कोई एहतजाज की कॉल नहीं आई, और हमारे जो पार्टी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनका भी यही मौक़िफ़ था कि
हमारी जो एक अदालतों की जो एक उनका जो म्यार है और जो उनकी एक इज़्ज़त है, उसमें हमें उनके ख़िलाफ़ इस तरह से एहतजाज नहीं करने चाहिए। हालाँकि पार्टी चेयरमैन के ख़िलाफ़ भी 100 से ऊपर जो है वो एक जाली एफ़आईआर्स वगैरह की गई हैं, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने यही कहा कि हमें अदालतों का एहतराम करना चाहिए। और आज़ाद कश्मीर में मरकज़ी लीडरशिप की तरफ से हमें कोई किसी किस्म की कोई कॉल नहीं दी गई या उनकी तरफ से कोई हमें अहकामात लेकिन नहीं जारी किए इसमें गए। इसमें इसमें ये था जी कि जो तनवीर साहब की तरफ से जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, उसमें मतलब हमने ये देखा जी कि आपके जो ख़ताब आज़म साहब हैं, उन्होंने भी जो इमरान खान का जो बयानिया था, उसकी हमायत की है। बजाए उसके कि वो जो पार्टी सदर थे तनवीर साहब, उनके मौक़िफ़ की हमायत करनी चाहिए थी। और सेकेंडली आज का जो एहतजाज हुआ है, जिसमें तहरीक जवानान के कुछ लोगों ने एहतजाज किया है, तो अब बेहतर नहीं था जी कि आप उनके साथ शामिल होके एहतजाज का रिकॉर्ड करवा लेते? सर देखें, मैं आपको पहले ये बात कह चुका हूँ कि जिस तरह से पार्टी का एक स्ट्रक्चर मौजूद है, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं हमारे, इस तरह से पूरा पार्टी का एक स्ट्रक्चर मौजूद है। पार्टी के अंदर कोई इस तरह की डिस्कशन नहीं हुई कि हमें आज़ाद कश्मीर लेवल पे इस केस के ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर जब हमें इस तरह की कोई अहकामात जारी होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम उसमें अपना किरदार अदा करेंगे। जहाँ तक बात है तहरीक जवानान की, तो उनकी हमेशा से पीटीआई के मुखालिफ कैंपेन चलती रही है। आप मुझे ये बताएँ कि जनरल इलेक्शंस में वो पीटीआई के मुखालिफ इलेक्शन लड़े, इसी तरह से बल्दियाती इलेक्शन में वो हमारे मुखालिफ इलेक्शन लड़े, और आज भी जो उनके आप पोस्टर्स और बैनर्स देखें उसमें ना इमरान खान की तस्वीर है, ना किसी और मरकज़ी लीडरशिप की तस्वीर है। मतलब वो एक अपने तौर पे एक अपना एहतजाज कर रहे हैं, उसका हम कभी भी हिस्सा नहीं बनेंगे। ये हम बिल्कुल मतलब सरेआम ये बात कहते हैं, उनके सामने भी कहते हैं, पीएम साहब के सामने भी हमने यही बात की कि या तो डॉक्टर इरफान साहब को तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनना चाहिए, अगर वो इमरान खान के नज़रिए को पसंद करते हैं, पीटीआई का झंडा उठाएँ, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। अगर वो टीजेके के झंडे तले पीटीआई के कारकुनों को जमा करना चाहते हैं तो ये उनकी गलतफ़हमी है, और इंशाअल्लाह ताला इस पे कभी भी अमल दरामद नहीं हो सकेगा। और उस यही वजह है कि आज आपने देखा कि खाई कलां में एहतजाज में कितने एक लोग शरीक हुए, वो भी आपको पता है। वह आप मुझे ये बताएँ कि हल्के के जो मसाइल हैं, उनके हवाले से आपने अभी तक क्या कोई पेशरफ़्त हुई है? और आप क्या समझते हैं कि जो आप कौंसलर मंतखब हुए हैं और जितने भी कोई फंड्स वगैरह हैं, ये आपको मिलेंगे? और अभी जो आपके हल्के अपना यूसी के जो मसाइल हैं, सरफ़हरिस्त कौन से मसाइल हैं जिनको आप हल करने की सबसे पहले कोशिश करेंगे? सर इस तमाम इलेक्शन प्रोसेस के बाद जो पहला हमारा इजलास हुआ डिस्ट्रिक्ट का, जावेद शरीफ साहब की क़यादत में, वो ये पीछे 3-4 दिन पहले हमारा इजलास हुआ है, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट के यूनियन काउंसलर्स ने और जो मुंतखब क्या नाम है मखसूस नशिस्तों पर जो लोग आगे आए थे वो, और सब लोगों ने उसमें शिरकत की, और उसमें हमने अपनी यूनियन काउंसिल के हवाले से तमाम जो मसाइल हैं उनके हवाले से हमने उनको भी आगाह किया। उनका भी ये कहना था कि बेशक किसी पार्टी की हुकूमत हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, हमने जो बल्दियाती नुमाइंदे जो इलेक्ट हुए हैं, जो इतना बड़ा एक प्रोसीजर आज़ाद कश्मीर में किया गया, इसके जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह पर मुंतकिल होने चाहिए, और वो इंशाअल्लाह हम लेके रहेंगे। तो इसमें जो हमारी यूनियन काउंसिल के हवाले से इस टाइम जो सरफ़हरिस्त जो मसले हैं, उनमें सबसे जो बड़ा इस टाइम मसला पेश आ रहा है वो है जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें स्टाफ का ना होना, और कई जगह पे जो है वो सरकारी स्कूल की जो इमारत हैं वो बिल्कुल खस्ता हाल है। इसी तरह जो हमारे सेहत का निज़ाम अगर आप देखें तो हमारे पूरी इस यूनियन काउंसिल में कोई बीएचयू नहीं है, और जो एफएपीज़ हैं वो सब नॉन रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जो हैं वो हैं, उनमें कोई स्टाफ नहीं है, उनकी कोई मतलब उनमें कोई वो फंक्शनल नहीं है। तो इस हवाले से हमने उनको आगाह किया। इसके साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हमने उनको काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जो हमारी अली सोजल रोड और तोली पीर रोड है, इनकी जो आपस में राब्ता सड़कें हैं, इनको हमने कहा कि जल्द से जल्द कोई ना कोई रूट हमारे बहाल होने चाहिए, ताकि लोगों को जो एक मुख्तसर जो सफ़र है वो बड़े लॉन्ग तरीके से उनको वो तय करना पड़ता है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे ज़हन में, और इंशाअल्लाह ताला हम इसको वक्तन फ़वक्तन करते भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान साहब, आपने कीमती टाइम हमें दिया। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हल्के के जो आपके यूसी के जो मसाइल हैं, आपने पहले भी बड़ी कोशिश की उनको हल करने के लिए, और आइंदा भी आप भरपूर कोशिश करेंगे उन मसाइल को हल करने के लिए। अपने मेज़बान नासिर फ़ारूक को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने